योगी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने यूपी की 100 सीटों के लिए पार्टी के प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने यूपी की 100 विधानसभा सीटों के लिए पार्टी प्रभारियों के नामों का ऐलान किया। संजय सिंह ने बताया कि 100 सीटों के लिए जिन लोगों को प्रभारी नियुक्त किया गया है, उन लोगों को उनकी जिम्मेदारी दे दी गई है। और वही चेहरे उस सीट विधानसभा सीट के संभावित उम्मीदवार भी होंगे। आम आदमी पार्टी ने हर सीट के लिए अपने चुनाव प्रभारियों की जो लिस्ट तैयार की है, उसमें यूपी के जातीय समीकरण का भी बखूबी ध्यान रखा गया है। सबसे ज्यादा 35 चेहरे पिछड़े वर्ग से हैं, जबकि अनुसूचित जाति के 16 और ब्राह्मण समाज के 20 लोगों को जगह मिली है, जबकि मुस्लिम वर्ग से 5 लोगों को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा 24 सीटों पर सामान्य या अन्य वर्ग के लोगों को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रभारी बनाया है। अपने 100 विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी कर रही है और ये 100 विधानसभा प्रभारी हमारे संभावित प्रत्याशी और उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों से होंगे। इस मंशा के साथ आम आदमी पार्टी ने इन 100 विधानसभा प्रभारियों का चयन किया है। इस सूची में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व पिछड़े वर्ग के लोगों को 35 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की ओर से पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स को बनाया गया है। और इस पर चर्चा के लिए अनुभव शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अनुभव, आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट तो जारी कर दी और जातीय समीकरण के हिसाब से भी बता दिया है कि कहां किसको टिकट दिया जा रहा है और किस तरह बैलेंस किया जा रहा है, लेकिन खास बात यह कि जो अयोध्या के कैंडिडेट थे उनके आगे फैजाबाद लिखा हुआ है अभी भी। देखिए, वो लिस्ट में उन्होंने फैजाबाद लिखा है, लेकिन जब संजय सिंह कल अनाउंस कर रहे थे तो वो बार बार अयोध्या ही कह रहे थे और हमने उनसे सवाल भी पूछा तो उन्होंने कहा कि जो जिसने लिस्ट टाइप की शायद उसने फैजाबाद लिखा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम जाति की सियासत नहीं करते, धर्म की सियासत नहीं करते, दिल्ली में वो इसी चीज़ को कह के वो सत्ता में आए, वही जब उत्तर प्रदेश आए तो उनको यहाँ जाति, धर्म, इन्हीं सारी चीज़ों को देखना पड़ा। और इसीलिए तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कौन वोटर है? ओबीसी वोटर है। और सबसे ज़्यादा 100 में किसको इन्होंने सीटें दी हैं? 35 ओबीसी वर्ग से आने वाले लोगों को इन्होंने टिकट दिया है। तो इस तरीके से आप देखिए, हमने कल ये सवाल भी पूछा। फिर 20 ब्राह्मण समुदाय के जो लोग हैं उनको अपना प्रभारी और संभावित उम्मीदवार बनाया है। इसी तरीके से अनुसूचित जाति से आने वाले 16 लोगों को अपना प्रभारी या हमका संभावित उम्मीदवार बनाया है। तो हमने कल संजय सिंह से यही सवाल पूछा कि आप तो कहते हैं कि हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, पर उत्तर प्रदेश में आप आए तो आपको उसका सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, अब अगर ओबीसी में कोई अच्छा है, कोई प्रबुद्ध वर्ग के लोग अच्छे हैं तो हम उनको टिकट दे रहे हैं, पर इनकी कोशिश यही है। जैसे कुछ सीटों पर आप देखिए, रामपुर में क्या किया, जिसने लगातार आजम खान के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, फैजल खान लाना, जो कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उनको अपना संभावित उम्मीदवार बनाया। इसी तरह लखनऊ में अमित श्रीवास्तव कांग्रेस में रहे, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। सुल्तानपुर सीट पर सपा सरकार थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, सुरभि शुक्ला राज्य मंत्री थे, उनके हस्बैंड संदीप शुक्ला वो भी राज्य मंत्री थे, उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। इसी तरीके से अयोध्या सीट जो है वहाँ पर पूर्व विधायक जो है उनके बेटे को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी कोशिश ऐसी है कि जाति समीकरणों को देखते हुए उन्होंने अभी अपने जो प्रभारी या हम के संभावित उम्मीदवार घोषित किए हैं, उसमें हमें जाति की झलक दिख रही है। और आज अगर हम कहें तो आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनका कहना है कि चुनाव से पहले कोई बड़ी घोषणा यूपी की जनता के लिए वो करने वाले हैं। ठीक है अनुभव, हमारे साथ बने रहिए आप। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास।